कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो पहले आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ। TCP/IP मॉडल इन IoT। फर्स्ट लेयर जो है आपकी वो सेम है, वही एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, मैसेज, ठीक है। जैसे यूजर इंटरफेस होता है आपका, जब हम दो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन लेयर क्या है, यूजर इंटरफेस है, यानी कि जिस लेयर के ऊपर हम यूजर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ऐसे ही एप्लीकेशन लेयर IoT में क्या है, जहाँ ये भी एक तरीके से यूजर इंटरफेस ही समझिए। यहाँ पे क्या है, मैसेजेस जो आपको शो हो रहे हैं वो इस लेयर पे हो रहे हैं। तो दिस इज द हाईएस्ट लेयर विद इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। इट इज the interface between the IoT या फिर डिवाइसेस एंड द नेटवर्क एक पॉइंट और, दिस लेयर is implemented through a dedicated application at the डिवाइस एंड। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए ये कह रहा है इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द, हम उसमें क्या कहते हैं, इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र। बट यहाँ ये कोई यूज़र नहीं है, तो यहाँ क्या है, इंटरफेस मतलब दो चीज़ों के बीच कनेक्ट करने का जो एक तरीका, मतलब तीसरी चीज़ जो दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द डिवाइसेस, ये दो डिवाइसेस के बीच में जो इंटरफेस होता है या जो कम्युनिकेशन होता है वो इस लेयर पे होता है। एंड द नेटवर्क और डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। दिस लेयर इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ डेडिकेटेड एप्लीकेशन। डेडिकेटेड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई एक डेडिकेटेड, मतलब कि आप किसी एक ही डिवाइस को कम्युनिकेट करो। जैसे कि आपने कनेक्टिविटी के टाइम पे ये A डिवाइस है, B डिवाइस है और एक C डिवाइस है, ठीक है। तो आपने A डिवाइस को क्या करा है, B से कनेक्ट कर दिया है कि जो A डिवाइस है वो B को मैसेज करेगी और जो B डिवाइस है वो C को मैसेज करेगी। तो ये डेडिकेटेड है, यानी कि आपने फिक्स कर दिया कि ये इसको मैसेज करेगी और B C को मैसेज करेगी, कि वो उसी ही को करेगी। ब्रॉडकास्ट वाले सिस्टम नहीं है कि वो सभी को मैसेज कर देंगे, नहीं। तो ये किसके थ्रू जो है लेयर, ये जो इम्प्लीमेंट होती है, डेडिकेटेड एप्लीकेशन होती है कि किसी एक को ही पर्टिकुलर को जो है मैसेज करेगी एट द डिवाइस एंड, मतलब जिस भी डिवाइस पे करेगी, किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को जो है मैसेज करेगी। ठीक है, इसमें जो हमारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, फर्स्ट प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है MQTT। जो फर्स्ट प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है वो हमारा यूज होता है MQTT। ये आपने पहले भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा चुकी है मैसेज में प्रोटोकॉल आपको। MQTT क्या होता है, एक बार और दोबारा पढ़ा देती हूँ। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये मैसेज क्या करता है, ये सर्वर से डिवाइस को मैसेज सेंड करता है। इस प्रोटोकॉल की हेल्प से आप क्या करते हो,
सर्वर जो है, सर्वर के उस सर्वर कह रही हूँ सॉरी, सेंसर जो है सेंस करके फिर डिवाइस को मैसेज करता है। तो उस टाइम पे हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? MQTT। ठीक है, मैसेज प्रोटोकॉल विच इज़ इंट्रोड्यूस बाय ये IBM। ये जो प्रोटोकॉल है ये इंट्रोड्यूस किया गया किसके थ्रू? IBM के थ्रू। इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन 1999। ठीक है, ये प्रोटोकॉल कैसा होता है आपका? इट सूट्स आर स्मॉल चीप लो मेमोरी एंड लो पावर डिवाइस एंड लो पावर डिवाइस। कैसा प्रोटोकॉल है? छोटा सा है, सस्ता होता है, लो मेमोरी यानी ज़्यादा मेमोरी नहीं होती, ज़्यादा आप उसमें स्टोरेज नहीं कर सकते हो, और लो पावर मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है वो कम यूज़ करता है और बैटरी भी कम यूज़ करता है। ये छोटी डिवाइस होती है। ठीक है, और आपको पता है ये किस लिए यूज़ होता है? सेंसर टू डिवाइस को मैसेज सेंड करने के लिए। ठीक है, और बाकी और अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं इसे। नेक्स्ट आपका इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो आपका होता है SMQTT। SMQTT प्रोटोकॉल क्या है? सिक्योर मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे सेम वही है MQTT, बस S इसमें एडिशनल हो गया है SMQTT यानी सिक्योर, यानी वही चीज आप क्या उसमें प्रोवाइड कर रहे हो? सिक्योरिटी। इट इज एन, ये क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ MQTT। ये MQTT का ही एक्सटेंशन है, यानी इसी का एडवांस वर्जन है, which uses या it uses encryption based on lightweight attribute encryption। इसका मीनिंग क्या है कि MQTT में जो हम मैसेज सेंड करते हैं, जैसे सर्वर ने किसी डिवाइस को मैसेज सेंड किया तो वो क्या कर रहा है? एक नॉर्मल फॉर्म में मैसेज सेंड कर रहा है कि उसे कोई और भी इजीली पढ़ सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपको डेटा लिंक लेयर का समझाया था। तो ऐसे ही SMQTT क्या करता है कि जो मैसेज इस प्रोटोकॉल की हेल्प से सेंड किया जाता है हम उसको क्या कर देते हैं? इनक्रिप्ट कर देते हैं, यानी कि उसे किसी और फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिससे कि अगर कोई हैकर है या कोई थर्ड पर्सन है उसे रीड करके समझना चाहे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। हमने क्या करा? डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, किसी और फॉर्म में चेंज कर दिया। तो वो फैसिलिटी भी आपके SMQTT में है। और जो मेन एडवांटेज है क्या है वो? द मेन एडवांटेज ऑफ दिस encryption is that it has a broadcast feature। ब्रॉडकास्ट फीचर क्या है? मतलब ब्रॉडकास्ट का मतलब आप समझते हो
कि जैसे कि एक डिवाइस के साथ ए डिवाइस है और उसके साथ हमारे बी भी कनेक्ट है, सी भी कनेक्ट है और डी भी कनेक्ट है, तो ए क्या करेगा, उसी इंक्रिप्टेड डेटा को बी सी डी तीनों को सेंड कर देगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि उससे कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सभी डिवाइसेस को वो क्या करेगा, डेटा सेंड कर देगा। कौन सा डेटा सेंड करेगा, इंक्रिप्टेड डेटा, जो उसने डेटा इंक्रिप्ट करा है उसको सेंड कर देगा। ठीक है, मतलब कि अगर उसने एक मैसेज को इंक्रिप्ट करा है तो वो मल्टीपल नोड्स या जो डिवाइसेस हैं उनको क्या करेगा, डेटा डिलीवर कर देगा। इसमें जो है SMQTT में 4 स्टेजेस होती हैं। जब हम मैसेज को ट्रांसफर करते हैं तो उसकी क्या है, 4 स्टेजेस हैं आपकी। फर्स्ट स्टेज है आपकी सेटअप। सेटअप क्या है, पब्लिशर और सब्सक्राइबर। ठीक है, आपने ये वर्ड पहले भी पढ़े, मैंने आपको DDS में ये समझाया था कि पब्लिशर कौन होता है और सब्सक्राइबर कौन होता है। पब्लिशर होता है जो कि डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करता है, वो होता है हमारा पब्लिशर। और सब्सक्राइबर कौन होता है, जो कि डेटा सेंड करता है। ठीक है, तो इन दिस फेज द पब्लिशर and subscriber register themselves to the broker। और ब्रोकर कौन होता है, जो इन दोनों को मैनेज करता है। and get सीक्रेट मास्टर की। तो ये क्या कह रहा है कि जो पब्लिशर और सब्सक्राइबर है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है और सेंड कर रहा है, वो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। किसकी हेल्प से, ब्रोकर की हेल्प से। और क्या ले लेते हैं, मास्टर की। मास्टर की क्या है, जिसकी हेल्प से आप उस इंक्रिप्टेड डेटा को समझ सकते हो। जो आपके SMQTT प्रोटोकॉल की हेल्प से डेटा आपका इंक्रिप्ट हुआ है, यानी दूसरी फॉर्म में चेंज हुआ है, तो उसे समझने के लिए कोई एल्गो होगी, कोई रूल होगा, जिससे वो क्या कह रहा है, मास्टर की। तो उसकी हेल्प से वो उस डेटा को समझ सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, पब्लिशर और सब्सक्राइबर ब्रोकर के साथ जो है कम्युनिकेट करके उस मास्टर की को ले रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें, इंक्रिप्शन। Encryption, when data is published, to broker, it is encrypted by broker। मतलब कि जो पब्लिशर है, जब वो डेटा ब्रोकर को दे देता है तो ब्रोकर क्या करता है, उस डेटा को इंक्रिप्ट करता है, यानी दूसरी फॉर्म में चेंज करता है। ब्रोकर कौन है, जो पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच में, दोनों के बीच में क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन करवा रहा है। तो डेटा को जो इंक्रिप्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, ब्रोकर। थर्ड स्टेज है आपकी पब्लिश। The broker publishes the encrypted message to the subscriber।
मतलब क्या है कि पहले क्या करा है, पब्लिशर ने जो डेटा है वो ब्रोकर को दिया है, फिर ब्रोकर ने क्या करा, उस डेटा को इनक्रिप्ट करा और फिर वो डेटा किसको दे दिया, सब्सक्राइबर को दे दिया। तो ब्रोकर पब्लिश द इनक्रिप्टेड मैसेज टू द सब्सक्राइबर, उसके बाद उसने क्या करा है, सब्सक्राइबर को वो मैसेज दे दिया है। ठीक है, क्या करा, पहले पब्लिशर ने डेटा ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने उसको इनक्रिप्ट करा और फिर ब्रोकर ने उस मैसेज को सब्सक्राइबर को दिया है। ठीक है, फोर्थ है आपकी डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या होता है कि जब रिसीवर साइड पे वो डेटा पहुंच जाता है तो फिर वो उसको दोबारा से डिक्रिप्ट करता है, दोबारा से उसे ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करता है। डिक्रिप्टेड बाय सब्सक्राइबर with the same मास्टर की। तो अब क्या कर रहा है, लास्ट में उसी डेटा को जो सब्सक्राइबर को ब्रोकर ने सेंड किया उसके बाद डिक्रिप्टेड बाय सब्सक्राइबर, उस सब्सक्राइबर ने क्या करा, उस डेटा को डिक्रिप्ट करा, किसकी हेल्प से, मास्टर की हेल्प से, जो उन्होंने फर्स्ट स्टेज पर ही एक दूसरे के साथ शेयर कर ली थी। ठीक है, तो क्या था SMQTT में, ये सिक्योर मैसेज क्यूट एलिमेंट्री ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ये सिक्योर है, जो हम यहाँ पे मैसेज डिलीवर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ वो हमारे क्या है, सेफ है, सिक्योर है। वो सेफ और सिक्योर कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, यानी कोई सी और फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, जो आपका बाइनरी कोड है, जैसे कि आपने कोई मैसेज सेंड करा है वो इस फॉर्म में है, क्योंकि सारे डेटा हमारे बिट्स की फॉर्म में चेंज होते हैं। उसके बाद ये जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये इस फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो इस फॉर्म को तभी आप समझ सकते हो ना जब आपके पास वो की होगी या आपके पास वो रूल बुक होगी जिसकी हेल्प से आप इसे समझ सकते हो। तो वही चीज़ है इसके अंदर कि SMQTT में क्या हो रहा है, ये जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड हो रहा है। ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा है, यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और एक इसमें क्या है मेन एडवांटेज, कि इसमें जो मैसेज जाता है वो ब्रॉडकास्ट होता है। और वो कैसे हो रहा है, उसकी 4 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज है आपकी सेटअप, यानी सेटअप क्या है कि इसमें पब्लिशर और सब्सक्राइबर ब्रोकर के साथ जो है कम्युनिकेट करके वो मास्टर की ले रहे हैं, जिसकी हेल्प से वो इसकी फॉर्म को समझ सकते हैं। उसके बाद जो पब्लिशर है वो क्या कर रहा है, ब्रोकर को मैसेज दे रहा है और ब्रोकर फिर उसको क्या कर रहा है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर रहा है। फिर थर्ड स्टेज में पब्लिश में क्या हो रहा है, ब्रोकर उस इनक्रिप्टेड मैसेज को सब्सक्राइबर को सेंड कर रहा है और फिर सब्सक्राइबर ने क्या करा, उस इनक्रिप्टेड फॉर्म को डिक्रिप्ट करा, यानी दोबारा से इसी फॉर्म में चेंज करा, किसकी हेल्प से, उस मास्टर की हेल्प से, जो उन्होंने सेटअप यानी फर्स्ट स्टेज में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करी थी। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर पे आपके 2 प्रोटोकॉल हैं, MQTT, SMQTT, और जो थर्ड प्रोटोकॉल है आपका COAP। इसमें से कई सारे प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होंगे जो अभी आपने नहीं पढ़े हैं, तो मैं जो पहले पढ़ा चुकी हूँ वो थोड़ा कम समझाऊंगी और जो न्यू आ रहे हैं वो आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, COAP मीन्स कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। देखिए, ये जो प्रोटोकॉल है ये सेशन लेयर पे यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि TCP/IP मॉडल में क्या होता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर हमारी तीनों क्या होती है, एक में ही कंबाइंड हो जाती है। ठीक है,
OSI मॉडल में क्या होता है, ये तीनों लेयर्स हमारी डिफरेंट है, बट TCP/IP मॉडल में क्या होते हैं, ये तीनों लेयर हमारी कंबाइंड हो जाती है। तो ये जो है आपका प्रोटोकॉल, ये सेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इट इज़ अ सेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में ही यूज होगा। जो क्या करता है, दैट इट प्रोवाइड्स the restful interface between HTTP client and सर्वर। ये क्या कर रहा है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। सेशन लेयर क्या करता है, सेशन लेयर क्या करती थी आपकी TCP/IP में, जो पहले मैंने समझाया था कि वो क्या करती थी, अगर आपको इस ए डिवाइस से B डिवाइस को मैसेज सेंड करना होता था, तो सेशन लेयर क्या करती थी, एक सेशन इस्टेब्लिश कर देती थी कि वो उससे कम्युनिकेट करके ये पता कर रही है कि जो ट्रैफिक है, जो रास्ता है, मतलब आप फ्री हो अभी जो है हमारी डिवाइस जो है वो मैसेज सेंड करेगी। तो जब तक वो मैसेज वहाँ पे पहुँच नहीं जाता था, तब तक क्या करती थी सेशन लेयर, वहाँ पे एक सेशन या कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेती थी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देके मैंने पहले आप लोगों को समझा रखा है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को अगर मैसेज, कोई फाइल, रिपोर्ट सेंड कर रही है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, कॉल करके उससे पूछता है कि आप अभी फ्री हो, अभी आपकी कंपनी ओपन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है हाँ फ्री है, आप मैसेज या रिपोर्ट जो है वो सेंड कर सकते हो। तो वहाँ पे उसने क्या करा, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया एक कम्युनिकेशन के थ्रू। तो वही कर यहाँ पे COAP, ये जो प्रोटोकॉल है आपका कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये भी क्या कर रहा है, जो ये रेस्टफुल है, इसका मतलब HTTP ही है, ठीक है। क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है आपके यूज़र इंटरफेस पे, जैसे स्क्रीन पे कुछ भी देखने के लिए, ब्राउज़र के लिए। तो ये जो प्रोटोकॉल है क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, किसके बीच में, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट और सर्वर कौन होता है, जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो क्या है, क्लाइंट। तो जिसने पूछा कॉल करके वो क्या है, क्लाइंट, और जिसके पास भेज रहे हो वो है क्या, सर्वर। तो ये क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या कर रहा है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिससे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और ये कैसा प्रोटोकॉल है, ये लो पावर प्रोटोकॉल है। It enables low power sensors to use RESTful services while meeting their low power constants। ठीक है, तो ये जो है, जो प्रोटोकॉल है, कैसा प्रोटोकॉल है, लो पावर प्रोटोकॉल है। और इसके साथ जो डिवाइसेस हमारी कनेक्ट होती हैं, या जो हम इंटरफेस कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी सब कैसे होते हैं, हमारे लो पावर ही होते हैं। तो ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले बताई कि ये सारे ही प्रोटोकॉल्स आपके लो पावर प्रोटोकॉल होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो मेमोरी होती है वो भी बहुत ही कम होती है, प्लस ये जो बिजली जो कंजम्पशन है वो भी ये कम होता है इनका, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है, इट इज
specially built for IoT system primary based on HTTP protocols। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये स्पेशली किस लिए बनाया गया है? सिर्फ ये HTTP प्रोटोकॉल मतलब इंटरफेस के लिए बनाया गया है। HTTP क्या होता है? जहाँ पे हम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। तो इट इज़ स्पेशली बिल्ड फॉर IoT सिस्टम। ये प्रोटोकॉल जो बनाया गया है COAP, ये सिर्फ IoT के अंदर ही यूज़ करने के लिए बनाया गया है। और इसका जो सबसे मेन जो इसका यूज़ है, जो इस बेस पे इसको बनाया गया है, वो किस लिए? ताकि हम इसे ब्राउज़र पे यानी अपने मोबाइल में जब हम किसी इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो एक मैसेज की फॉर्म में हम उसको देख सकें, तब ये प्रोटोकॉल हमारा यूज़ होता है। ठीक है। MQTT और SMQTT भी यही है, तो उसी के जैसा ये भी एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इन सारे मैसेजेस का जो यूज़ है वो सेम है। MQTT भी वही करता है, मैसेज देता है। SMQTT भी वही करता है, मैसेज देता है। COAP भी वही करता है, मैसेज करता है। DDS भी मैसेज ही देता है। सारे प्रोटोकॉल्स क्या कर रहे हैं? मैसेज ही दे रहे हैं। मैसेज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मैसेज के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे। वो उसको सिग्नल देगा, चाहे कुछ किसी भी तरह से उससे कम्युनिकेट करें। और कम्युनिकेशन का जो सबसे सिंपल वे है वो क्या है? मैसेज। आप किसी को मैसेज दे रहे हो तब वो आप उसके साथ क्या कर रहे हो? कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो हर एक प्रोटोकॉल जो है सेम वही करता है, मैसेज ही देता है। बस फ़र्क और डिफरेंस क्या है उनके बीच में कि किसी के अंदर कोई अलग से एक फैसिलिटी दे दिया है, जैसे कि SMQTT में आपका सिक्योरिटी दे दी है। DDS में क्या होता है कि जब दो डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं तब हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हर किसी की थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ जो उनकी फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। या किसी के अंदर मेमोरी थोड़ी ज़्यादा है, किसी की मेमोरी थोड़ी कम है, किसी का पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, किसी का थोड़ा कम है। थोड़ा बहुत ही इनमें डिफरेंस है, लेकिन है ये सब एक जैसे ही प्रोटोकॉल। अब हम इन्हें यूज़ कैसे करते हैं? जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम इन सब प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, हमारी जैसी ज़रूरत होगी, हम वैसे ही इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका DDS प्रोटोकॉल। जो फोर्थ प्रोटोकॉल है वो है आपका DDS प्रोटोकॉल। और जो ये चार प्रोटोकॉल मैंने आपको समझाए हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही प्रोटोकॉल्स हैं जो एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं। जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आपको मिल जाएंगे वो, और मैं आपको लिख के भी बता दूंगी फिर भी। चलो ठीक है। तो वो सारे प्रोटोकॉल्स भी एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको समझा रही हूँ, जो मुझे लगता है हाँ इम्पोर्टेंट है। तो DDS क्या है? डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। ठीक है। ये प्रोटोकॉल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो इट इज़ अ मिडल वेयर या मशीन टू इट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट with machine to machine। ठीक है ना। ये बात पहले भी बताई है कि जो DDS प्रोटोकॉल होता है वो हमारा कहाँ पे यूज़ होता है? जब दो मशीन यानी कि दो डिवाइस एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं? कम्युनिकेट कर रही हैं, तब हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? It is based on publisher
is based on publish, subscribe pattern for sending and receiving data. ठीक है, among data among the nodes या आप कह सकते हो डिवाइसेस. ठीक है, नोड्स आप लोगों को पता है हम कंप्यूटर्स को कहते थे जैसे. तो क्या है, तो DDS जो है आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, एक तो वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करता है, प्लस वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, पब्लिश और सब्सक्राइब. ठीक है, पब्लिशर और सब्सक्राइबर जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, ये किसके ऊपर बेस्ड है, पब्लिश और सब्सक्राइब पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, सेंड करते हो और रिसीव करते हो डेटा को, किन के बीच में, नोड्स के बीच में या डिवाइसेस के बीच में. ठीक है, तो इसमें 2 लेयर्स होती हैं आपकी. इट हैज 2 लेयर्स. फर्स्ट लेयर आपकी क्या होती है, DCPS. डेटा सेंट्रिक पब्लिश सब्सक्राइबर. ये लेयर क्या करती है, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करती है किसके पास, सब्सक्राइबर के पास. ठीक है, यहाँ पे सब्सक्राइबर के पास क्या करती है, इंफॉर्मेशन डिलीवर करती है, यानी कि मैसेज सेंड करती है. दिस लेयर delivers the information to subscriber. ठीक है, तो ये क्या करती है, सब्सक्राइबर को इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करती है. और नेक्स्ट है आपका DLRL, डेटा लोकल रिकंस्ट्रक्शन लेयर. दिस लेयर प्रोवाइड इंटरफेस टू DCPS फंक्शन, यानी कि यहाँ पे जो हम पब्लिश और सब्सक्राइबर है, यानी कि पब्लिशर क्या कर रहा है, सब्सक्राइबर को मैसेज सेंड कर रहा है, और वो कैसे सेंड करता है ये हमने पहले भी पढ़ा है. पहले ब्रोकर को दे रहा है, फिर ब्रोकर से सब्सक्राइबर को दे रहा है. तो यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इन सब के बीच में, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, वो हो रहा है DLRL की, इस प्रोटोकॉल की, मतलब सॉरी इस लेयर की हेल्प से. ये लेयर्स हैं, ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल नहीं है. ठीक है, प्रोटोकॉल है आपका DDS, और इस DDS में 2 लेयर है, यानी 2 तरह से काम हो रहा है. एक तो क्या हो रहा है, सब्सक्राइबर और पब्लिशर एक दूसरे के साथ जो है मैसेज सेंड कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, वो इस लेयर की हेल्प से हो रहा है. तो इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू DCPS functionalities. तो ये लेयर क्या कर रही है आपकी, ये जो अपर लेयर है DCPS, इनके अंदर जो हमारी ये पब्लिशर और सब्सक्राइबर है, इनके बीच में इनकी फंक्शनिंग में इनकी हेल्प कर रही है, या इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, इसमें मैंने आपको जो है 4 प्रोटोकॉल्स समझाए हैं. इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके, जैसे AM, एक प्रोटोकॉल होता है आपका AMQP, ये आप लोगों को मैं पहले ही करवा चुकी हूँ. ठीक है, और SMCP, LLAP, SSI, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं. जब आपको नोट्स मिलेंगे
तो आपको ये सारे नोट्स सारे प्रोटोकॉल्स की लिस्ट जो है मिल जाएगी। आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन लेयर है, अभी एक ही पार्ट कंप्लीट हुआ है इसका, तो ये 4 प्रोटोकॉल्स तो आपको अच्छे से करने हैं। AMQP मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। उसके अलावा जितने भी प्रोटोकॉल्स लिखे हैं, हर एक प्रोटोकॉल को डिफाइन नहीं करना है, आपको सबकी डेफिनेशन नहीं समझनी है, ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। लेकिन आपको इन सब प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म सबकी लर्न करनी है, क्योंकि MCQ में किसी भी की भी फुल फॉर्म आ सकती है और कोई भी प्रोटोकॉल आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी लेयर से बिलोंग करता है, तो वो चीज़ उसका आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, वो आप ही के लिए यूज़फुल है, बट कम से कम आपको इतना तो करना है कि उन सारे प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है। प्लस आपको ये याद रखना है कि कौन सा प्रोटोकॉल हमारा कौन सी लेयर में आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए एप्लीकेशन लेयर जो है मैंने आपको करवा दिया है, उसे अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, और अब जो है मैं आप लोगों को वीडियो कॉल करूँगी टेस्ट के लिए।